Dream Edu Point. Develop a passion for learning. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर विज्ञान के बारे में। इससे पहले हमारे 2 वीडियो पहले आ चुके हैं कंप्यूटर साइंस के, और लगातार आपको हमारे वीडियो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मिलते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और हमारी प्रत्येक क्लास को ध्यान से आप देखते हुए साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो आपको साथ ही साथ दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ख़ासकर कंप्यूटर और पटवार परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ। कंप्यूटर का विकास ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हमारे सामने जो आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं वो आ गया। उससे पहले कई ऐसे प्रयोग किए गए या उनके ऊपर प्रैक्टिकली उसको जांचा गया वैज्ञानिकों के द्वारा। उसके बाद में हमारे सामने जो आज आधुनिक कंप्यूटर नज़र आ रहा है वो हमारे सामने दिखाई देता है, जिसमें हम आज हर चीज़ को करते हैं और हर प्रकार का काम हम कंप्यूटर की सहायता से जल्दी और अच्छे परिणाम के रूप में प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक चीज़ का एक कोई ना कोई इतिहास होता है। किसी न किसी विषय से रिलेटेड किसी का इतिहास होता है, किसी व्यक्ति का एक इतिहास होता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी अपना एक इतिहास है। कंप्यूटर के इतिहास में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज़ नज़र आती है वो आता है हमारे सामने अबाकस। अबाकस क्या था? एक आधार था, एक कंप्यूटर की नींव थी। इससे होता हुआ ऐसा नहीं है कि अबाकस एक कंप्यूटर ही था, नहीं, ये एक सामान्य तौर पे एक यंत्र था जिसे हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक गणना यंत्र भी बोल देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? यांत्रिक गणना यंत्र। कि जो क्या करता था, एक यंत्र के रूप में किसी भी गणना को आसानी के साथ दिखा देता था, और आज भी इसका उपयोग हो रहा है। इसके स्कूल हमें देखने को मिल जाएंगे। ये इस प्रकार का था। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डिज़ाइन मिलेंगे, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ही बता रहा हूँ। इस प्रकार से एक फ्रेम के अंदर क्या होता था कि तारों का जाल होता था। इन तारों के जाल के अंदर धातु के मोती, जिसे अपने कह देते हैं कि मोती, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से गोले होते थे। इन गोलों की सहायता से ही हमें क्या होता था, इसकी गणना करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। इससे क्या होता था, किसी भी प्रकार की गणना को आसानी के साथ तुरंत किया जा सकता था। आज भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े शहरों में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है जहां छोटे छोटे बच्चे जाकर अबाकस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, और उनका कैलकुलेशन जो होता है, मैथमेटिकल गणनाएं होती हैं, वो बहुत फास्ट गति से कर सकते हैं। तो इसलिए कई किताबों में आपको मिलेगा कि इसका प्रथम विकसित रूप जो आता है वो चीन, इसका आविष्कार चीन में हुआ। लेकिन हम मानते हैं कि इसमें इसका विकसित रूप जो आता है हमारे सामने वो चीन के अंदर मिला। लेकिन प्रथम आविष्कार जो किया गया, ऐसा माना जाता है कि वो बेबीलोन में किया गया। बेबीलोन के बाद में ही चीन वालों ने क्या किया कि इसका विकसित रूप जो अपने कह सकते हैं एक प्रकार का आधुनिक रूप जो आज भी हमें नजर आता है, वो कहाँ से निकल के आता है? वो चीन से निकल के आता है। इसका काम क्या था? अबाकस का काम था आंकिक गणना, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। जैसा कि मैंने आज भी बताया कि आधुनिक समय में भी अबाकस का यूज किया जा रहा है। चाहे इसमें आप कई बड़े बड़े स्कूलों में आज भी उसके साथ में फैसिलिटी दी जा रही है कि उसमें बच्चों को अबाकस की सहायता से कैलकुलेशन करना सिखाया जा रहा है। और उससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने निकल के आता है एक पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर, या जिसे हम पास्कलाइन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन। पास्कलाइन आ जाए तो भी यही रहेगा, पास्कल कैलकुलेटर लिखा आ जाए तो भी यही रहेगा।
उसके अंदर इसको क्या माना जाता है, एक प्रथम गणना मशीन माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, प्रथम गणना मशीन की प्रथम पहली जो गणना मशीन थी। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें ऐसा नहीं बताना कि प्रथम गणना मशीन अबक्स थी, नहीं, हमें क्या बताना है, ये एक यंत्र के रूप में था। मशीन का रूप क्या था, जैसे पास्कल लाइन को इस प्रकार से एक यंत्र बनाया गया, इसके ऊपर इस प्रकार की कई चक्तियां लगाई गई, जिसे हम कह सकते हैं कि दांतों वाली चक्रियां थी। दांतों वाली चक्रियां थी, इस प्रकार से दांतों वाली चक्रियां थी, और इन्हीं दांतों की चक्रियों से क्या होता था, प्रत्येक का कैलकुलेशन की जाती थी। इसमें क्या होता था कि एक गियर बॉक्स लगा होता था, उस गियर की सहायता से उसके ऊपर नंबर्स लगे होते थे 0 से लेके 9 तक। तो उन्हीं नंबरों की सहायता से, इसी पास्कल लाइन की सहायता से क्या किया जाता था, हमारा कैलकुलेशन किया जाता था। और सबसे बड़ी बात इसमें याद रखने वाली ये चीज़ है कि इसमें जोड़ और घटाव को ही किया जा सकता था। प्रथम गणना मशीन है ये, मशीन एक अलग चीज़ है, यंत्र एक अलग चीज़ है। यदि हम मशीन की बात करेंगे तो सबसे कौन सी आएगी, पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल लाइन। इसके अंदर इसका आविष्कार 1645 में अर्थात 17वीं शताब्दी के अंदर हुआ। सन 1645 में 17वीं शताब्दी के अंतर्गत इसका आविष्कार माना जाता है। कौन से देश में हुआ, फ्रांस में। इसका आविष्कार कहाँ हुआ, फ्रांस में। और इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, फ्रांस के ही प्रसिद्ध गणितज्ञ, उनका नाम था ब्लेज पास्कल। इन्हीं के नाम पर पास्कल लाइन का आविष्कार माना जाता है, इन्हीं के नाम पर पास्कल लाइन नाम रखा गया। इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के नाम पर ही क्या रखा गया, पास्कल लाइन कैलकुलेटर या पास्कल लाइन। और इसमें दूसरी ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इन्हीं में से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें से अपने सामने यदि प्रश्न आ जाए कि पास्कल लाइन की सहायता से कौन कौन से कैलकुलेशन को किया जा सकता था, जोड़, घटाव, भाग या जोड़ और घटाव को, तो इसमें से सही हम कौन सा मानेंगे, जोड़ व घटाव को, मतलब ऐड करना और सब्ट्रैक्शन करना। ये सभी चीज़ें जो दोनों गणनाएं की जाती थी इसके अंतर्गत की जा सकती थी पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल लाइन में। इसको एडिंग मशीन, इसलिए इसको क्या बोला गया, एडिंग मशीन। एडिंग मशीन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें जोड़ व घटाव के बारे में गणना की जा सकती थी। उसके बाद में इसमें क्या होता था, एक लगा हुआ, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें एक इंटरलॉकिंग गियर होता था। इसमें क्या होता था, एक इंटरलॉकिंग गियर होता था। इस गियर के अंदर ये क्या दर्शाता था, 0 से लेके 9, 0 से 9 तक की संख्या को दर्शाया जाता था इसमें, और आसानी के साथ इसमें कैलकुलेशन किया जा सकता था। इसलिए इसको क्या माना जाता है, प्रथम गणना मशीन माना जाता है। किसको, पास्कल लाइन कैलकुलेटर को, या हम पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल लाइन किसी भी बोल दें, वो सेम ही आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे हम देखते हैं तीसरा, जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम का आविष्कार सन 1801 में हुआ। सन 1801 में हुआ। जैकार्ड लूम क्या था, जैकार्ड लूम एक ऐसी मशीन थी एक प्रकार की, जिसमें कढ़ाई और डिजाइन यानी कि बुनाई और इस प्रकार के डिजाइन ऑटोमेटिकली तैयार किए जाते थे। और इसको बनाने में फ्रांस का योगदान रहा। ये मशीन करती क्या थी, इसमें कपड़ों में ऑटोमेटिक डिजाइन और उनके एक प्रकार से छापे की तौर पर पंच कार्डों का प्रयोग किया गया। पंच कार्ड का प्रयोग करते हुए क्या करते थे, कुछ पंच कार्डों में इस प्रकार के डिजाइन बनाए गए थे कि कुछ खाली से कुछ कईयों में डिजाइन बनाए गए। इसमें कपड़ों में ऑटोमेटिक डिजाइन तैयार होते थे इस मशीन की सहायता से, और पंच कार्ड का प्रयोग किया जाने लगा।
और नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि डिफरेंस इंजन के अंतर्गत क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में सन 1820 से 22 के बीच, सन 1820 से 22 के बीच डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया। ये एक क्या था, यांत्रिक गणना मशीन थी। ये क्या थी, यांत्रिक गणना मशीन थी। इस मशीन की सहायता से हर प्रकार की गणना को आसानी के साथ किया जा सकता था और एक प्रकार से तेज गति के साथ। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, इसका आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया। किस मशीन का आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज ने? डिफरेंस इंजन। जो मशीन बनाई थी वो किससे चलती थी? भाप से चलती थी। डिफरेंस इंजन किससे चलता था? भाप से चलता था। और चार्ल्स बेबेज को ही हमने फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को ही क्या माना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर्स माना जाता है। और इसमें विशेषता क्या निकल के आया? डिफरेंस इंजन के बाद क्या विशेष निकल के आता है हमारे सामने? इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने ही क्या किया, 1833 में एक एनालिटिकल इंजन बनाया। इस इंजन की सहायता से क्या किया गया कि विशेष प्रकार के गणनाओं को करने के लिए और निर्देशों को स्टोर किया जा सकता था। इसमें क्या किया जा सकता था? निर्देशों को स्टोर किया जा सकता था। किसमें? एनालिटिकल इंजन के अंतर्गत स्टोर किया जा सकता था। उसके अंदर हमारे 4 नंबर पे हम देखते हैं हॉलीरथ सेंसस टेबुलेटर मशीन। इस मशीन के बनाने के पीछे कारण क्या था? सबसे पहले हमें इसका कारण जो नज़र आता है, अमेरिका के अंदर 1880 के आसपास से पहले जो गणना की जाती थी वो क्या होती थी? उस जनगणना में लगभग 7 वर्ष का समय लगा था। क्या था? 7 वर्ष का समय लगा था। इस 7 वर्ष के समय को बचाने के लिए वहीं के अंदर हॉलीरथ ने क्या किया, एक मशीन बनाई सन 1880 में। इससे पहले क्या होता था कि उस जनगणना को करने के लिए 7 वर्ष का समय लग जाता था। इसके बनने के बाद वही जनगणना कितने वर्षों में होगी? 3 वर्षों में होगी। 3 वर्षों में उस जनगणना को कंप्लीट कर लिया गया। इस हॉलीरथ की सेंसस टेबुलेटर मशीन का जो महत्वपूर्ण पार्ट था उसमें क्या था? पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। इसी पंच कार्ड को किस में यूज किया गया? पंच कार्ड का प्रयोग जैकार्ड लूम में भी किया गया और हॉलीरथ के द्वारा सेंसस टेबुलेटर मशीन के अंतर्गत ही पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। इस पंच कार्ड की सहायता से 80 प्रकार के उन्होंने कोड तैयार किए। उन्हीं 80 कोड्स को लेकर के क्या बनाए? जनगणना की गई। और इसी प्रकार से निरंतर आगे हम देखें तो कंप्यूटर के कई NEA कंप्यूटर बनाया गया। A1 के नाम से उसी के अंदर हम पढ़ते हैं, कई ABC के नाम से कई कंप्यूटर हम पढ़ते हैं। ये आगे से आगे इसी के बाद में हॉलीरथ की मशीन के बाद में इन्हीं कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ जिन्हें हम आधुनिक कंप्यूटर में आते आते देखते हैं। तो ये था हमारी सामान्य जानकारी जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर निकल के जो अब वर्तमान में आ रहा है हमारे सामने वो कैसा, उसका रूप कैसा था, किस प्रकार से था, जो कि हमने पढ़ा। इसी के साथ हमने क्या देखा कि इनमें मुख्य कौन कौन सी चीज़ें हैं और कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनको आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करिएगा और प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और हर चीज़ को समझने का प्रयास करें। यदि आप साथ के साथ हमारी वीडियो को देखते रहेंगे और उसी के साथ आप नोट डाउन करते रहेंगे अपनी कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर, तो उसका आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। इसलिए हमारे साथ निरंतर जुड़ते रहें और इसी वीडियो को या इससे पहले वाले वीडियो को साथ में मिलते हुए आप नंबर वाइज देखते रहें, तो आपको सीखने का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर हमारी वीडियो के साथ में आप जुड़ें
और इसी के साथ में आपको प्रत्येक नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिसमें करंट जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह सारे टॉपिक जो भी हैं हमारे कांस्टेबल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनका आप अध्ययन साथ के साथ करते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए उसका निरंतर नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।